हम बात करेंगे, आपको हेमोरॉइड्स है, फिस्टुला है या फिशर है, आपने सर्जरी प्लान की है, तो प्री ऑपरेटिवली और ऑपरेशन के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना है और आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जय स्वामीनारायण। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। सबसे पहले आपको बवासीर, फिशर या फिशर डायग्नोज हो गया है, आपने सर्जरी प्लान की है, आपने डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर का डिसाइड कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, इस सर्जरी से घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले डॉक्टर जब भी आप जाओगे आपको एग्जामिन करेगा, डायग्नोसिस बनाएगा, स्टेजिंग ऑफ डिजीज़ करेगा और बेसिक इन्वेस्टिगेशन टू सी योर मेडिकल फिटनेस, आप मेडिकली फिट हैं या नहीं हैं, ये डिसाइड करने के बाद आपको सर्जरी के लिए आपको एडवाइस करेंगे और कॉल करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन प्री ऑपरेटिवली आपको सर्जरी से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये गुदा के रास्ते की सर्जरी है और एनएल एरिया की सर्जरी है, तो एरिया साफ रहना चाहिए। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको पानी इनटेक ज़्यादा करना है, थोड़ी लाइट डाइट लेनी है और खाना पीना बंद नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग लेक्सेटिव्स या स्टूल सॉफ्टनर नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको 4 से 6 घंटे फास्टिंग रहना है। सपोज आपको 12 बजे सर्जरी होनी है तो आपकी 6 बजे के बाद आपको फास्टिंग रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। डे ऑफ सर्जरी आपको लाइट डाइट, नॉर्मली हम लिक्विड डाइट के लिए बोलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन चेक करने के बाद आपका पल्स, बीपी और शुगर दोबारा चेक करने के बाद, फिटनेस देखने के बाद आपको एडमिट कर लिया जाता है। आपको आईवी फ्लूइड, कैनुला लगा के फ्लूइड शुरू किया जाता है, उसमें प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक दी जाती हैं और सर्जरी के लिए आपको चेंज ऑफ क्लोथ्स या कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। फर्स्ट जो मेन कंसर्न पेशेंट का रहता है कि एनेस्थीसिया कौन सा रहेगा पेशेंट को, हमें एनेस्थीसिया किस प्रकार बेहोश किया जाएगा। मोस्टली पेशेंट चाहते हैं कि हमें पूरा बेहोश किया जाए, क्योंकि एनएल सर्जरी है, इसमें हम पूरा एनेस्थीसिया रिकमेंड नहीं करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडिया में। स्पाइनल एनेस्थीसिया या सैडल ब्लॉक या लोकल एनेस्थीसिया होता है। सैडल ब्लॉक या स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब ये रहता है कि कमरे में हम इंजेक्शंस लगा के और जो गुदा का एरिया होता है, बटक्स एरिया होता है, उसको हम सुन कर देते हैं और सर्जरी का पेशेंट को पता नहीं चलता, परंतु फुली कॉन्शियस रहता है। दूसरा है कि लोकल एनेस्थीसिया में हम जहाँ पे गुदा के रास्ते में ही हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं तो उतना हिस्सा सुन हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा बेहोश करना पड़ता है, नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। सर्जरी की ड्यूरेशन अराउंड 15 to 45 मिनट्स 1 आवर रहती है और ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट फुली कॉन्शियस रहता है, तो उनको कोई एंग्जाइटी हो, घबराहट हो तो हम थोड़ा सा सिडेशन देते हैं, नींद का इंजेक्शन देते हैं, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इमीडिएटली पोस्ट ऑफ हम रिकवरी में आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा रख के पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देते हैं और पेशेंट को नॉर्मली जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है पेन नहीं रहती है, हल्की सी स्ट्रेचिंग रहती है, क्योंकि इस सर्जरी में जो एनल सर्जरी होती है हम हल्की सी पैकिंग करते हैं, पट्टी अंदर डालते हैं प्रेशर देने के लिए, ब्लीडिंग जो स्वेलिंग के लिए, वो हम 2 से 4 घंटे सर्जरी के बाद हम रिमूव कर देते हैं। और जब तक एनेस्थीसिया रहता है उस एरिया का तो पेशेंट को पेन नहीं होती। आफ्टर जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा पेन या स्वेलिंग या हैवीनेस रहती है, उसमें हम एनाल्जेसिया या इंजेक्शंस लगाते हैं और एक्सेप्ट कि स्लाइट पेन या हैवीनेस रहे, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, जो भी आजकल हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम यूरिन आने की रहती है, रिटेंशन यूरिन हो जाती है, क्योंकि उस एरिया में पेन रहने की वजह से कोई प्रेशर पूरा पड़ता नहीं है, तो हम कैथराइज करके या K90 से सिंगल कैथराइजेशन करके यूरिन को कर देते हैं, निकाल देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिवली उसके बाद पेशेंट सेल्फ यूरिन कर पाता है और हम सेम डे ऑफ सर्जरी हम पेशेंट को लिक्विड या सेमी सॉलिड अलाउ कर सकते हैं और कर भी देते हैं। तो सेकेंड हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। लेक्सेटिव, एंटीबायोटिक, पेन किलर और सीट्स बाद गर्म पानी का सेक देने के लिए बोलते हैं और ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलते हैं। 2 या 3 दिन हल्का सा पेन, स्वेलिंग रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है और 3 या 4 दिन या मैक्सिमम आफ्टर 5 days पेशेंट कैन रिज्यूम हिज और हर ऑन नॉर्मल रूटीन। और हम प्रेफर भी यही करते हैं कि वो अपना रूटीन फॉलो करें, रेस्ट ना करें। मूवमेंट करने से स्वेलिंग कम रहती है और डिस्कम्फर्ट लेवल कम हो जाता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी सर्जरी होती है, बेशक लेज़र से हो रही है, स्टेपलर से हो रही है, सुचर एनोपैक्स से हो रही है, पेनलेस नहीं रहता, हल्का सा डिस्कम्फर्ट जरूर 3-4 दिन रहता है, कईयों को थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। विद टाइम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन काफ़ी कम हो जाता है और उसके बाद जो फुल रिजल्ट्स हैं, पूरा कंप्लीट रिजल्ट्स आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने रखते हैं। इसलिए पेशेंस, कोई भी एनल सर्जरी होती है, लैटिन के रास्ते सर्जरी होती है, तो उसमें पेशेंस लेवल आपका बहुत
ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आते हैं। डॉक्टर पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए और सर्जरी करवाइए। उनको रेगुलर फॉलोअप जरूर कीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आपकी सेहत की शुभकामना के साथ, जय स्वामी।